मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय भीम। फिर मैं आज आपके लिए एक छोटी सी और प्यारी सी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। सभी भाई मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा और सही कमेंट कीजिएगा। एक बार एक गांव से एक तीर्थ यात्रा के लिए पूरा गांव से लोग गए थे और पूरा एक बस भर के गई थी। आराम से वो सुबह घर से निकले, भजन कीर्तन करते हुए, गाते बजाते हुए तीर्थ यात्रा के लिए अपने गांव से निकल चुके थे। आराम से उन्होंने रास्ते में ढाबे पर खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर वो तीर्थ के लिए निकल चुके थे। उन्होंने आराम से हरिद्वार पहुंचने के बाद गंगा स्नान किया, मंदिरों के दर्शन किए। जो भी जिसने पाप किए थे सब पापों को धो के, रात हो चुकी थी, मौसम भी थोड़ा खराब हो गया था, बादलों का सब मौसम हो रहा था। तो सभी लोगों ने बोला कि चलिए अब जल्दी चलते हैं, टाइम भी बहुत हो गया, मौसम भी खराब है, अब हम चलते हैं। लोग अपना स्नान करने के बाद, मंदिरों में घूमने के बाद आके अपनी बस में बैठ जाते हैं। अचानक से क्या है कि बरसात चालू हो जाती है, आंधी तूफान आना चालू हो जाता है, कड़कड़ा के आसमान में बिजलियां गरजती हैं। सब लोग बहुत डर जाते हैं और इतनी खतरनाक बिजली पड़ रही थी, कड़क रही थी। सब लोग कप आने लग जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि आज तो हम बेकार में फंस गए। आए थे धर्म कमाने तीर्थ यात्रा पर, लेकिन यहाँ तो आज मुसीबत में फंस गए। पता नहीं यह बरसात भी कितनी खतरनाक है। और उनकी बस के आजू बाजू में ही बिजली कड़कड़ाने लगी। तब बस के ड्राइवर ने डर के मारे बस को एक साइड में खड़ा किया और सभी तीर्थ यात्रियों से बोलने लगा कि भाई देखो, हमारी बस के अंदर ही कोई पापी आदमी बैठा है। जिस पापी आदमी की वजह से ये मौसम खराब हुआ है, बिजली कड़कड़ा रही है, और वो पापी आदमी को बिजली लेके जाएगी, नहीं तो उसके चक्कर में हम सबको मरना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए, सभी विचार कीजिए और उस पापी आदमी की तलाश कीजिए। तो ड्राइवर ने बात बोला तो ऐसे तो कौन खुद को पापी समझेगा, कौन बोलेगा कि मैंने पाप किए हैं नहीं किए। तो सब लोग बोलने लगे मैंने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया है। लेकिन बिजली और जोर जोर से कड़कड़ाने लगी और बस के आजू बाजू में गरजने लगी। तब सब लोगों ने एक प्लान किया, ऐसा करते बस यहीं खड़ी है, सामने जो पीपल का पेड़ है उस पीपल के पेड़ को एक एक आदमी छू के आएगा और जो भी पापी होगा उसके ऊपर बिजली पड़ जाएगी, वो खत्म हो जाएगा और कम से कम सब लोग बच जाएंगे। तो इसी बात पर सब सहमत हो गए। धीरे धीरे से एक एक करके आदमी डरते हुए उस पेड़ की तरफ जाने लगे और पेड़ को छू छू के वापस आके बस में बैठने लगे। धीरे धीरे यही क्रम चलता रहा। तो लास्ट में एक आदमी, बेचारा बुजुर्ग आदमी, सीधा सज्जन आदमी, वो बचा और लोग उसका उपास उड़ाने लगे कि यही पापी आदमी है, इसी की वजह से ये बिजली कड़क रही है। ऐसा कीजिए, जब आप जाओ जल्दी और जल्दी पीपल के पेड़ को छू के आए, क्योंकि आपकी वजह से हम सब लोग परेशान हो रहे हैं और हम डर हो रहे हैं। तो आप जाइए, आप ही पापी आदमी हो। वो बुजुर्ग आदमी बोलने लगा मैंने भाई ऐसा कोई पाप नहीं किए, आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, इस बारिश में मुझे मत भेजिए कहीं। लेकिन उन लोगों ने बुजुर्ग की इतनी विनती करने के बाद भी किसी ने एक नहीं सुनी और बोले कि नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। वो बुजुर्ग आदमी बेचारा बस से जैसे तैसे उतरा और वो प्रभु का नाम लेके, प्रभु को याद करते हुए, हे प्रभु आप ही मेरी रक्षा करने वाले हो, मालिक आप ही बचाना, ऐसा प्रभु को याद करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। जैसे वो आदमी पहुंचा, अचानक से बिजली तड़तड़ा के गरजी और उस बस के ऊपर पड़ गई। जैसे बस के ऊपर पड़ी, सभी इंसान खत्म हो चुके, सभी आग का गोला बन चुके थे। पूरी बस में और पैसेंजर में आग लग गई थी और खाली एक अकेला इंसान वो था, बुजुर्ग आदमी, जो पीपल के पेड़ के नीचे बचा था। तो इस छोटी सी कहानी से यह शीर्षक निकलता है कि आप किसी पर इल्जाम मत थोपिए। किसी को आप गुनाहगार साबित नहीं कर सकते हैं। गुनाहगार साबित करने वाला भगवान होता है। आप कौन होते हो किसी को अच्छा बुरा बोलने वाले, किसी के बारे में गलत सोचने वाले,
किसी के बारे में अपराध साबित करने वाले। इसलिए भाइयों, आप किसी के बारे में कुछ आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, डिसाइड करने वाला भगवान है। आपको प्यारी सी कहानी कैसी लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।